अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 है जो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल ऑफ पीस एंड मर्सी, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जी आपके पास अमन और रहमत के रसूल। यहाँ पे नीचे है वी सेंट दी नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ से अब रीडिंग इसकी शुरू करते हैं। तो हमारे पास है सब पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे कहता है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट जस्ट, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही इंसाफ पसंद, द वाइजेस्ट अक्लमंद एंड द मोस्ट ट्रूथफुल ऑफ ऑल मैनकाइंड, और तमाम इंसानियत में सबसे सच्चे थे, सच्चे या सादिक थे। ये वाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमार्केबल इन पोजीशन एंड रैंक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुतबे के एतबार से आला थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेल वर्स्ड इन अरबिक एंड नोटेड फॉर एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़बान को बेतकान अदायगी करते थे, फसाहत और बेतकान अदायगी करते थे। इफ़ वी कास्ट अ ग्लांस ओवर हिज लाइफ, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें, वी कम अक्रॉस न्यूमरस इंस्टेंसेस वेयर वी सी हिम, हम बहुत सी ऐसी मिसालें देखते हैं एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस एंड फॉरगिवनेस। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ज़िंदा मिसालें देखते हैं, किसकी जी? अमन और अफ़ो दरगुज़र की। सिंप्लिसिटी एंड सिंसेरिटी वर द हॉल मार्क्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी, कहता है सादगी और वफ़ादारी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ ख़ुसूसियात थीं। ही लाइक्ड, वो पसंद करते, टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेली टास्क हिमसेल्फ, रोज़मर्रा के कामों को खुद करने को पसंद करते। ही वुड पैच हिज क्लॉथर्स, वो अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते। मेंड हिज शूज़, अपने जूते खुद मरम्मत करते हैं। एंड मिल्क हिज गोट्स विद हिज ओन हैंड्स, और अपनी बकरी का दूध खुद दोया करते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन, यहाँ तक स्वेप्ट द हाउस हिमसेल्फ, अपने घर में झाड़ू भी खुद देते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड टाई हिज कैमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट को बांधते हैं। एंड लुक आफ्टर इट हिमसेल्फ, और ख़ुद उसकी देखभाल करते। द होली कुरान सेज, अरशाद बारी ताला है, कुरान क्या फरमाता है जी? सर्टनली, यकीनन, यू हैव इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एन एक्सीलेंट एग्जाम्पलर फॉर हिम हु होप्स टू रीच अल्लाह एंड द लास्ट डे, द डे ऑफ रीचिंग अल्लाह बिफोर डेथ, एंड रिमेंबर रिपीट द नेम ऑफ अल्लाह मच। ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, और ये सूरह द कॉन्फेडरेट्स वर्स 21 है। इसमें क्या कहते हैं जी? यकीनन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतात या पैगम्बर की एतात ही है उस शख्स के लिए जो रोज़ क़यामत पर उम्मीद रखता हो, यकीन रखता हो, यानी कि द डे ऑफ रीचिंग अल्लाह बिफोर डेथ, ये इसका मतलब है कि आखिरत। वंस, यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें हज़रत उमर का वाक़या बयान होने जा रहा है। कहते हैं जी, वंस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विजिटेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। ही वॉज अमेज्ड, अमेज्ड होता है जी बहुत हैरान हुए, वो बहुत हैरान हुए। टू सी दैट, ये देखकर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिटिंग इन अ लिटिल रूम, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं। हिज बॉडी वाज कवर्ड विद द लूज क्लॉथ, और एक ढीले से कपड़े, ढीला सा जो कपड़ा है, लूज है, यहाँ पे लूज का मतलब है ढीला सा, ढीले से कपड़े से उनका बदन है, जो जिस्म है वो क्या ढका हुआ था। देयर वॉज अ फ्लोर मैट मेड ऑफ पॉम लीव्स, वहाँ पे एक चटाई बिछी हुई है जो किसकी बनी हुई है जी? पॉम लीव्स की बनी हुई है। एंड एट द हेड ऑफ द कॉट वॉज अ पिल्लो स्टफ्ड विद डेट लीव्स, और उसके एक तरफ क्या है जी? एक तकिया पड़ा हुआ है जो कि किससे बना हुआ है जी? खजूरों के पत्तों से।
इन वन कॉर्नर, एक दूसरे कोने पर, देयर वाज सम बार्ले एंड इन एन अदर वाज अ वाटर बैग मेड ऑफ एनिमल स्किन। कहता है एक दूसरे कोने पर देयर वाज सम बार्ले, बार्ले होते हैं जी जौ, जिसे आप ज्वार भी बोलते हैं, ये जौ, कुछ जौ पड़े हुए थे, एंड इन एन अदर कॉर्नर, और एक दूसरे कोने पर, वाज अ वाटर बैग मेड ऑफ एनिमल स्किन, एक मशकीज़ा था जो किसकी खाल से बना हुआ था जी, जानवर की खाल से बना हुआ था। लुकिंग एट द सिंप्लिसिटी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए यहाँ पे सादगी, एंड अम्बलनेस और आजिज़ी ऑफ द प्लेस वेयर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वाज सिटिंग, बैठे हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज ओवरवेल्म्ड, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या हुआ जी, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है जज्बात से भर गए, एंड टीयर्स रोल्ड ऑन हिज फेस, और उनके चेहरे से जो हैं आंसू बहने लगे। द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर वाई यू आर क्राइंग, उमर तुम क्यों रो रहे हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिप्लाइड, हज़रत उमर ने जवाब दिया, वाई शुड आई नॉट क्राई, कि मैं क्यों ना रोऊं। आई कैन सी द मार्क्स ऑफ वीव्स ऑफ द मैट ऑन योर बॉडी, मैं ये चटाई जो है इसकी वीव्स होती हैं जी, किसी चीज़ की बटाई या बनाई, यानी कि जो जिस तरह से वो बनी हुई थी चटाई, उसके जो निशानात हैं वो आपके जिस्म पर देख रहा हूँ। ऑन वन साइड, एक दूसरी तरफ, आई लुक एट यूर हम्बल बिलोंगिंग्स, मैं उन अशिया को देखता हूँ जो आपकी आजिज़ी से मुंसलिक हैं। एंड ऑन द अदर, और एक दूसरी तरफ, आई इमेजिन, मैं ये तख़य्युल कर सकता हूँ, द लग्जरी ऑफ द किंग्स ऑफ रोम एंड पर्शिया, रोम और फारस के शहंशाहों की ऐश व अशरत की ज़िंदगी। दे आर एन्जॉइंग सच एन ईजी लाइफ, वो तो बहुत आसान ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। आगे है जी, ईजी लाइफ, एंड यू आर लिविंग इन हार्डशिप, और आप इतनी मुश्किल ज़िंदगी। टू दिस, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ उमर, वुड यू नॉट लाइक, क्या तुम ये पसंद नहीं करते, दैट दे टेक दिस वर्ल्ड, के उन्होंने इस दुनिया को मुंतखब किया, एंड आई गेट द हेयर आफ्टर, और मैंने आखिरत की दुनिया को। आगे आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ पर्सन इज नोन बाय हिज मैनर्स एंड नॉलेज, एक शख्स है जो वो अपने तौर तरीक़ों और इल्म से पहचाना जाता है। समवन आस्क्ड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा अबाउट द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनर्स, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों के बारे में। शी रिप्लाइड दैट, उन्होंने जवाब दिया, हिज मैनर्स वर द मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कुरान, उनके तौर तरीके वही हैं जो कुरान ने बयान किए हैं। लेट अस व्यू अ फ्यू ऑफ द जेंटल ट्रैट्स, चलें हम कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात पर नज़र डालते हैं जो सिंपल या फितरती हैं, सादा और कुदरती तौर पे हैं या फितरी तौर पे हैं। आगे चलते हैं तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट अलाउ पीपल टू स्टैंड इन हिज ऑनर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को इजाज़त ना देते कि वो उनकी तकरीम में उठ खड़ा हो। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर इंटरप्टेड एनीबॉडी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गुफ्तगू के दौरान किसी की बात को काटते नहीं थे। वाइल राइडिंग, सवारी के वक्त, ही डिड नॉट अलाउ एनी वन टू फॉलो हिम ऑन फुट, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को इजाज़त ना देते कि कोई उनकी पैदल चल के पैरवी करे। ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट सिंपल फूड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खाना खाते, वोर प्लान क्लॉथ्स, सादा कपड़े पहनते, एंड स्लेप्ट ऑन अ रफ मैट, और खरदरी चटाई पर लेटते। रफ कहते हैं खुरदरी चटाई पर सोते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेज दैट द बेड ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर वाज फिल्ड विद लीफी स्टॉक्स ऑफ पाम, खजूरों के पत्तों से भरा होता था। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आपके पास, स्टॉक का मतलब है यहाँ पे स्टॉक आप बोल सकते हैं डंठल। आगे चलते हैं तो फिर क्या जी, ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर रेज्ड हिज वॉइस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के दौरान अपनी आवाज़ को बुलंद ना करते।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नरेट्स दैट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं दैट ही वाज जेंटल इन मैनर्स एंड स्पीच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने और तरीक़ों में बड़े शाइस्ता थे। इस्लाम मीन्स पीस एंड हार्मनी, इस्लाम का मतलब है अमन और भाईचारा। देयरफॉर ताहम इस्लाम ऑलवेज प्रीचेस पीस एंड डिनाउंसेस वायलेंस। इस्लाम हमेशा किसको जी अमन को गहवारा बनाता है। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ब्लेसिंग फॉर द एंटायर यूनिवर्स। तमाम दुनिया के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। द कुरान सेज, कुरान क्या कहता है जी, वी सेंट दी नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। कुरान कहता है जी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा जी, आगे लाइक सिंपलिसिटी एंड पीटी टॉलरेंस वाज द हॉल मार्क्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोबल कैरेक्टर। यह सादगी और रहम दिली बर्दाश्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ खुसूसियात थीं। ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ट्रेबल्ड एनीवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाई। ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव एंड प्रेड फॉर द पीपल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करते और दुआ करते द पीपल हु अब्यूज्ड एंड टॉर्चर्ड हिम, जो लोग आपको गालियाँ देते और अजियत पहुँचाते। ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिज़ायर्ड इल ऑफ एनीवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बुरा ना चाहा। द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हिज लाइफ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी में बर्दाश्त करना सिखाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड दैट, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर सॉट रिवेंज अपॉन एनीवन। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला ना लिया। स्टूडेंट्स, आज हमने जिन पैराग्राफ्स की है रीडिंग की है, ट्रांसलेशन की है, अब उनके मुताबिक यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन है जी, व्हाट वर नोटेबल कैरेक्टर क्वालिटीज ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात हैं, यानी कि जो उनकी कैरेक्टर की क्वालिटीज हैं, उनके बारे में आपने बताना है। तो द नोटेबल कैरेक्टर क्वालिटीज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की जो खुसूसियात हैं वो क्या है जी, आर जस्टिस, इंसाफ पसंदाना थे, ट्रूथफुलनेस, सच्चे थे, विजडम, अक्लमंद थे, और एंड फॉरगिवनेस और अफो दरगुजर करने वाले थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाई डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑप्ट सिंपल लाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा जिंदगी को क्यों चुना। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑप्टेड सिंपल लिविंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा जिंदगी को इसलिए चुना बिकॉज़, क्योंकि ही वांटेड हियर आफ्टर, वो आखिरत की जिंदगी चाहते थे, इंस्टेड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बजाय। इससे मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं। तो वो ये है कि इंस्टांसेस का क्या मतलब है जी, मिसालें, एलोक्वेंस खुश बयानी, एम्बॉडीमेंट नमूना या जिंदा मिसाल, हॉलमार्क्स नुमायां खुसूसियात, स्टफ्ड विद जी से भरा हुआ, मैट है आपके पास चटाई, पिल्लो तकिया, बार्ले है जी जो, स्टॉक है जी डंठल, और ओवरवेल्म्ड क्या है, जज्बात से भरा हुआ। ये आज हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर था वो था ट्रांसलेशन का। हमने 3 पैराग्राफ्स ट्रांसलेट किए, फिर उनके मुताबिक वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो 2 हमने पढ़े, फिर उसके मुताबिक हमारे पास जो थे मीनिंग्स थे, वर्ड्स के मीनिंग्स थे वो पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।